नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी ये बड़ी खबर। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान सामने आया है। बुलडोजर नीति पर संजय निषाद ने सवाल उठाए हैं। हम किसी का घर उजाड़ेंगे तो जनता हमें उजाड़ देगी। सरकार में कांग्रेस सपा मानकिता के अफसर तैनात हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान सामने आया है। बुलडोजर नीति पर संजय निषाद ने सवाल उठाए हैं। साफ तौर पर संजय निषाद ने कहा है कि हम किसी का घर उजाड़ेंगे तो जनता हमें माफ नहीं करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार में कांग्रेस और सपा की मानसिकता के अफसर तैनात हैं। महिला के खिलाफ कंप्लेन कर दिया कि तुम्हारा घर बंजर में है। अब पता चला अधिकारियों ने उसे इलेक्शन के समय कहते रह गए और बुलडोजर चला दिया और रो रही थी। तो मेरे कहने का मतलब है, और अपने खुद प्रधान जो है एकड़ में है, तो आप ऐसे कुछ देख सकते हैं कि जिसके वजह से तो बुलडोजर गरीबों पर चलाने का नुकसान है, नहीं होना चाहिए। और आज के दिन में इसलिए वो प्रभाव, और महिला के खिलाफ कंप्लेन कर दिया कि तुम्हारा घर बंजर में है। अब पता चला अधिकारियों ने उसे इलेक्शन के समय कहते रह गए और बुलडोजर चला दिया और रो रही थी। तो मेरे कहने का मतलब है, और अपने खुद प्रधान जो है एकड़ में है, तो आप ऐसे कुछ देख सकते हैं कि जिसके वजह से तो बुलडोजर गरीबों पर चलाने का नुकसान है, नहीं होना चाहिए। और आज के दिन में तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर, जहां कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान सामने आया है। उत्तर प्रदेश सरकार की बुलडोजर नीति की उन्होंने आलोचना की है, उस पर सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम किसी का घर उजाड़ेंगे तो जनता हमें उजाड़ देगी। सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से संजय निषाद का ये बड़ा बयान सामने आया, बुलडोजर नीति पर उन्होंने सवाल उठाए हैं, किस तरह से देखें उनके इस बयान को और क्या मायने निकाले? जी बिल्कुल रिया, जिस तरह से कैबिनेट मंत्री और योगी सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं संजय निषाद, इनके बयानों में कहीं न कहीं बगावती सुर भी दिख रहे हैं। चाहे सीटों को लेकर हो या फिर चुनाव हारने के बाद जिस तरह से संजय निषाद ने बड़ा आरोप लगाया था कि उन्हें बीजेपी के लोगों ने वोट नहीं दिया था, और अब जिस तरह से योगी सरकार के बुलडोजर नीति पर उन्होंने सवाल खड़ा किया और कहा है कि बुलडोजर से किसी का गरीब का घर नहीं उजाड़ना चाहिए। हाल ही में जिस तरह से राजधानी लखनऊ के कई मोहल्लों में बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर चल भी चुका है, तो इसको लेकर यह बयान कहीं यह कहा जा रहा है कि संजय निषाद ने बुलडोजर नीति का विरोध किया और इसके बहाने कहीं न कहीं योगी सरकार को घेरने की कोशिश किया है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो कहीं न कहीं वह गरीबों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ संजय निषाद का यह भी बयान आया है कि सरकार में कुछ ऐसे अफसर हैं जो हाथी और पंजा के हिमायती दिखते हैं। उन्होंने साफ तौर पर तो कहीं ना कहीं मोहम्मद आसिफ, एक तरफ जहां संजय निषाद का ये बयान साफ तौर पर बगावती सुर से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, एक तरफ जहां योगी सरकार की जो बुलडोजर नीति है उसके ऊपर सवाल उठाते हुए, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और सपा को भी उन्होंने यहां पर घेरा है। तो क्या माना जाए, इस बयान से क्या समझा जाए? आगामी जो चुनाव है, क्या किसी के भी साथ नहीं रहना चाहते इस वक्त संजय निषाद? अलग एक अपनी पार्टी को पूरी तरह से अलग आगे चुनाव में देखना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल रिया, जिस तरह से अगर बात करें कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश की और राजभर की, तो कहीं न कहीं इनके बयान सुर्खियों में रहते हैं और सियासी हलचल भी तेज हो जाती है इनके बयानों को लेकर। और इन सब के बीच जिस तरह से संजय निषाद का यह बयान सामने आया है, कहीं न कहीं यह अंदेशा लगाया जा रहा है और सूत्रों का यह भी दावा है कि संजय निषाद बीजेपी इससे खुश नहीं है। और सूत्रों का यह भी दावा है कि उनकी सीटों को लेकर एक डिमांड थी कि उनके भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे जाएं, जो विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। लेकिन
संजय निषाद की कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे संजय निषाद नाराज दिख रहे हैं। और सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि उपचुनाव की सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने के लिए संजय निषाद दिल्ली की भी परिक्रमा कर चुके हैं, अमित शाह से भी मुलाकात कर चुके हैं और साथ ही साथ वह गृह मंत्री के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर चुके हैं कि किसी भी तरह उनके प्रत्याशी उन्हें जो सीट है 1 या 2 सीट उन्हें उपचुनाव में दी जाए, जिस पर वह अपने प्रत्याशी उतार सके। यानी ये बयानबाजी से ये समझा जाए कि उपचुनाव में भी हिस्सेदारी चाह रहे हैं संजय निषाद। जी निश्चित तौर पर जिस तरह से अभी मांग उठी है और जो उनके लगातार जो है बयान आ रहे हैं और जिस तरह से उनके बयानों से कहीं ना कहीं योगी सरकार की टेंशन भी बढ़ जाती है। अगर बात करें यूपी के विधानसभा के 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर, तो सूत्रों का बड़ा दावा है कि संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर ने जो है अपने अपने कैंडिडेट उतारने के लिए सीटों की मांग की थी और 2-2 सीटों की मांग को लेकर दोनों यह नेता जो है लगातार दबाव भी बना रहे थे, दिल्ली की परिक्रमा भी कर रहे थे और इन सब के बीच उनकी जो यह मांग है वह पूरी नहीं हुई। तो ऐसे में लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी मोहम्मद आसिफ की जिस तरह से हमने लोकसभा चुनाव में देखा, ना ही निषाद पार्टी की तरफ से खास कुछ कमाल दिखाया जा सका, ना ही सुबह सपा की तरफ से। तो क्या माना जाए जिस तरह से यहाँ पर डिमांड रखी जा रही है, बगावती सुर एक तरफ ओम प्रकाश राजभर की बयानबाजी, दूसरी तरफ संजय निषाद अब उन्हीं के नक्शे कदमों में चलते हुए, क्या माना जाए आगे क्या जो एनडीए गठबंधन है उत्तर प्रदेश में उसकी राह किस तरह से, आसान या मुश्किल? जी बिल्कुल लिया, निश्चित तौर पर जिस तरह से लोकसभा चुनाव की बात करें तो दोनों मंत्रियों के बेटे हार गए और वह संसद नहीं पहुंच सके। हार के बाद जिस तरह से संजय निषाद ने अपनी हार का ठीकरा बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं पर थोड़ा साफ बयान आया था कि अंतरकला और जो है घात के चलते जो है उनका बेटा हार गया है और उसके ठीक बाद जब उपचुनाव होना है तो उसमें सीटों की मांग करने लगे, तो कहीं न कहीं संजय निषाद दिखाना चाहते हैं कि वह भी एक बड़े कद्दावर नेता हैं, क्योंकि अक्सर वह अपने कार्यकर्ताओं के बीच में फिशरमैन के साथ साथ गॉड ऑफ निषाद की भी बातें करते हैं और इसके पहले आरती उतरवाने का भी एक वीडियो बहुत पहले आ चुका है, जो अपने कार्यकर्ताओं से अपनी आरती उतारवाते देखे गए थे, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। और अब जिस तरह से उनके लगातार बयान आ रहे हैं तो ऐसे में उनके मन में यह पूरी तरह से समा चुका है कि वह एक बड़े नेता है और जो चाहेंगे कर लेंगे। और इससे पहले अगर बात करें रिया ओम प्रकाश राजभर की, तो राजभर का एक विवादित बयान पहले ही आ चुका था कि उनसे पूछकर ही दिल्ली के नेताओं ने उन्हें यूपी में जगह दी और वह एक तरह से अपने आप को सीएम योगी के बराबर दिखाना चाहते थे। तो कहने का साफ जो है नजरिया कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं अब आने वाले दिनों में संजय निषाद और ओम प्रकाश के बयानों से टेंशन भी बढ़ सकती है और साथ ही साथ जिस तरह से एनडीए के साथ मिलकर जो है संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर को बड़ी सफलता मिलती चली आ रही, ऐसे में कहीं न कहीं इनका यह बयान अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला बिल्कुल, यानी संजय निषाद के भी अब बगावती सुर दिखने लगे हैं। यहाँ पर योगी सरकार की बुलडोजर नीति पर उन्होंने सवाल उठाए हैं, यानी कि साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि थोड़ा बहुत बगावती तेवरों में इस वक्त संजय निषाद, हालांकि इसके बाद किस तरह से बीजेपी डैमेज कंट्रोल करती है या फिर आगे क्या कुछ कदम उठाती है उपचुनाव को देखते हुए, क्या रणनीति यहां पर भारतीय जनता पार्टी की, उस पर सभी की निगाहें। मोहम्मद आसिफ, आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायबरेली के सलोन कोतवाली क्षेत्र में दबंगों की धमकी से मीरजहांपुर गांव में रहने वाला एक परिवार घर छोड़ने को मजबूर है। घर के बाहर पीड़ित परिवार की तरफ से घर बिकाऊ है के पोस्टर लगा दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक गैर समुदाय के दबंग तारिक अहमद और उसके साथियों से पीड़ित परिवार परेशान है। बता दें कि 9 जुलाई को दबंगों ने जबरन पीड़ित का खेत जुतवा दिया था।
विरोध करने पर दबंगों ने पीड़ित परिवार को पीटा और जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित का आरोप है कि उसने मामले में कई बार पुलिस से शिकायत की, लेकिन पुलिस मामले में कोई कार्रवाई करने की जगह दबंगों को संरक्षण दे रही है। हम भैरव बाबा के पुजारी हैं, वही पूजा पाठ करते रहते हैं अपना। हाँ साहब, घर बेच रहे हैं, बेच के यहाँ से कहूँ चला जाएंगे। और हमारा खेत मिर्जापुर में है, वहाँ हमारी बुढ़ी गई खेत देखने के लिए और मेड़ काटते रहे हैं। तो उसने बोला कि प्रधान जी कहाँ है, तो मेड़ काट के लाइना लगा दिया। उनका भतीजा जो है तारीफ अहमद, भैनव है भतीजा साहब तारीफ अहमद सोनू ने बुढ़ी को हमारे कहा मादा चोट पासिन भाग जा, तेरे बाप की मेड़ है। और मादा चोट मार डोब काट डोब धक्का दिया। लोग भेज भी रहे थे आपकी फोटो की घूमने गए। जहां एक पीड़ित परिवार ने दबंगों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि कुछ दबंगों ने जबरदस्ती उनके साथ मारपीट की। पहले उनका खेत जोतवा दिया, उसके बाद विरोध करने पर पीड़ित परिवार के साथ मारपीट की। पुलिस से जब शिकायत की गई तो पुलिस भी कार्रवाई करने के बजाय दबंगों को संरक्षण दे रही है। तो रायबरेली से खबर, जहां कुछ दबंगों के डर से घर छोड़ने को मजबूर हो गया है एक परिवार। सीधा रुक कर लेते हैं संवाददाता राजू तिवारी का। राजू, क्या कुछ ये पूरा मामला है जिसमें दबंगों के डर से एक परिवार जो है अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गया है? देखिए, बता दें पूरा मामला रायबरेली जिले के सलोन कोतवाली क्षेत्र के मिर्जापुर ग्राम सभा का बताया जा रहा है, जहां के रहने वाले व्यक्ति के द्वारा साफ तौर पे बताया जा रहा है कि जो दबंग तारिक है वो पूर्व प्रधान है। तो कहीं न कहीं वो रसूखदार व्यक्ति होने के कारण जब पीड़ित अपना खेत देखने गया था तो उसकी जमीन से उसको डांट फटकार के भगा दिया गया। इतना ही नहीं, उसके बाद उसका खेत भी जोतवा दिया गया और उस पर धान भी रोपवा दिया गया। तो ऐसे में साफ तौर पे जो उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है, कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो उस पे फलीता लगा रहे हैं, क्योंकि उसका साफ तौर पे आरोप है कि उसने स्थानीय पुलिस यानी सलोन कोतवाली में जाकर लिखित और मौखिक रूप से कई बार शिकायत की है। इसके बावजूद भी जो वहाँ का स्थानीय पुलिस लेकिन जिस तरह से पीड़ित परिवार साफ तौर पर कह रहा है कि पुलिस अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली पर यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं और यही बात निकल कर आ रही है कि पुलिस ने जो है कुछ एक्शन नहीं लिया, उल्टा दबंगों को संरक्षण दिया। यहाँ पर पुलिस अधिकारियों का क्या कुछ कहना है राजू? देखिए, बता दें कि जो मोहम्मद तारिक है वो मिर्जापुर ग्राम सभा का पूर्व प्रधान रह चुका है। तो ऐसे में वो रसूखदार व्यक्ति होने के कारण पुलिस उस पर प्रेशर नहीं बना रही, यानी पुलिस उसको संरक्षण दे रही, ऐसा पीड़ित के द्वारा आरोप लगाया गया। तो साफ तौर पे कहीं न कहीं जो उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि दबंगों और अपराधियों पर लगाम लगाकर उनके ऊपर शिकंजा कसा जाए। लेकिन स्थानीय पुलिस की बात करें तो स्थानीय पुलिस अगर इस तरह की हरकत करती है, यानी जो पीड़ित परिवार है उसको जो प्रताड़ित कर रहा है दबंग, उसको न्याय नहीं मिल पा रहा, यानी उसको पुलिस ही ऐसे दबंग को पुलिस ही अगर संरक्षण देगी तो कहीं न कहीं प्रदेश सरकार की जो मंशा है उस पर राजू, जिस तरह से पूरा मामला अब सामने आ रहा है, उच्च अधिकारियों का यहाँ पर क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर? देखिए, जब पीड़ित जो है पुलिस अधीक्षक अभिषेक अग्रवाल की चौखट पे पहुंचा तो पुलिस अधीक्षक के द्वारा बताया गया है कि पूरे मामले को संज्ञान में लेकर उच्च स्तरीय जांच गठित की जाएगी। क्योंकि राजस्व और पुलिस दोनों का मामला है तो राजस्व और पुलिस की टीम एक साथ गठित की जाएगी और घटनास्थल पर जाकर पीड़ित को न्याय पूर्ण दिलाने का काम करेगी। लेकिन जो स्थानीय पुलिस है, स्थानीय पुलिस पर लगातार ऐसा मामला जब सामने आया तो कहीं न कहीं उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और स्थानीय लोगों में ऐसे व्यक्ति के खिलाफ रोष भी देखने को मिला। क्या स्थानीय पुलिस के खिलाफ यहाँ पर कुछ कार्रवाई की बात? देखिए, जब पुलिस अधीक्षक अभिषेक अग्रवाल से बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कहा सर्वप्रथम प्राथमिकता है कि जो पीड़ित है उसको न्याय दिया जाए और ऐसे जो दबंग लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। तो अब देखने वाली बात होगी कि पीड़ित को कब न्याय मिलेगा और ऐसे जो शिथिलता बरत रहे पुलिस कर्मचारी और पुलिस स्टेशन अफसर, उनके ऊपर क्या कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन यहाँ पर पीड़ित को न्याय तो देना जरूर है ही, जरूरी है ही, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे जो पुलिस अधिकारी है जो यहाँ पर लापरवाही बरत रहे हैं या फिर पीड़ितों से न्याय का अधिकार छीन रहे हैं, उनके खिलाफ भी जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। और हालांकि इस मामले में आगे क्या कुछ होता है, क्या पीड़ित को कब तक न्याय मिलता है और ऐसे पुलिस अधिकारियों या अफसरों के खिलाफ कब तक कार्रवाई होती है और क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलती है, इस पर सभी की निगाह है। राजू, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।
वहीं हजारीबाग से बड़ी खबर आपको बता दें, नीट यूजी पेपर लीक केस में कार्रवाई हुई है। सीबीआई ने हजारीबाग से गिरफ्तारी की है। एक गेस्ट हाउस संचालक को गिरफ्तार किया है। नीट यूजी परीक्षा से जुड़ा एक पूरा मामला जिसमें नीट परीक्षा में धांधली की बात सामने आई थी। वहीं हजारीबाग में पुलिस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने हजारीबाग के गेस्ट हाउस संचालक को गिरफ्तार किया है। यानी नीट यूजी पेपर लीक से जुड़ा ये मामला जिसमें नीट परीक्षा में धांधली की बात सामने आई थी। हालांकि सीबीआई अब इस मामले की जांच कर रही है। वहीं सीबीआई ने बड़ा एक्शन लेते हुए हजारीबाग से एक गेस्ट हाउस संचालक को गिरफ्तार किया है। नीट परीक्षा को लेकर लगातार विवाद गरमाया हुआ है, जहां एक तरफ विपक्ष जमकर सरकार को सवालों के घेरे में भी ले रहा है, वहीं अब सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। सीबीआई ने हजारीबाग से एक गेस्ट हाउस संचालक को गिरफ्तार किया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अजय कुमार पांडे का। अजय, जिस तरह से नीट यूजी पेपर लीक से जुड़ा पूरा मामला जिसमें नीट परीक्षा में धांधली की बात सामने आई थी, सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और अब जांच के घेरे में हजारीबाग का एक गेस्ट हाउस भी, जहां के संचालक को गिरफ्तार किया है। क्या जानकारी इसको लेकर? जी देखिए, लगातार जो सीबीआई जो है नीट यूजी के परीक्षा के मामले में लगातार दबिश दे रही है। आपने देखा होगा कि झारखंड से जो है अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें आपने देखा होगा कि हजारीबाग के जो स्कूल के जो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल और एक निजी अखबार के पत्रकार शामिल हैं। तो वैसे में उनकी कड़ी पूछताछ के बाद ये सामने खुलासे आए हैं कि जिस होटल में परीक्षार्थियों को रटाया गया प्रश्न पत्र, उसके बाद उनको परीक्षा दिए, तो वही होटल के जो संचालक को पूछताछ के बाद में ये उन्होंने पत्रकार ने कबूला कि हमने इस गेस्ट हाउस में इन परीक्षार्थियों को बताया गया था, प्रश्न पत्र दिए गए थे। तो उसी के ये आधार पर उसे कल देर रात में गिरफ्तारी हुई है और फिर उसे पूछताछ हुई। तो निश्चित रूप से इस प्रकार से एक परत बाई परत राज्य में जो खुलासे हो रहे नीट परीक्षा का निश्चित रूप से ये गंभीर बिल्कुल, यानी सीबीआई की जांच लगातार जारी है। हालांकि नीट परीक्षा मामले में जो धांधली सामने आई थी, सीबीआई उस चीज की जांच कर रही है। हालांकि अब हजारीबाग गेस्ट हाउस के संचालक को गिरफ्तार किया। सीबीआई के शिकंजा यहाँ पर कितना और गहरा जाते हुए और कौन कौन सीबीआई के रडार पर? देखिए, अब तो लगातार पूछताछ हो रही है। निश्चित रूप से मुझे ये देखिए रैकेट यहाँ राज्य में काम कर रहा है। आप देखते हैं कि ये इस प्रकार से तमाम जितनी भी राज्य में परीक्षाएं हो रही है, या नीट की परीक्षा के मान लें या फिर जेपीएससी की परीक्षा के मान लें, जेएससीएल की परीक्षा की बात कर ले, लगातार यहाँ एक नेक्सस काम कर रहा है जो परीक्षाएं लीक हो रही है। तो निश्चित रूप से राज्य में इस प्रकार से मिलती है कि जो जिस प्रकार से राज्य में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उससे मुझे लगता है कि पूछताछ के बाद बड़ी एक कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अभी तक जितनी भी बड़ी कार्रवाई यानी इस महीने से लगभग अधिक हो गए हैं सीबीआई को जांच के बीच में, लेकिन अब तक उससे बड़ा थिंकिंग जो है राज्य में, जो कौन सिंडिकेट था, वो कौन काम कर रहा था, ये अब तक वो पुलिस नहीं पहुंच पाई है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जब पूछताछ की और कड़ी आगे बढ़ेगी तो मुझे लगता है कि सामने आ सकती है। यानी कई और लोग जो है अभी सीबीआई के घेरे पर। हालांकि जिस गेस्ट हाउस संचालक को गिरफ्तार किया है उसके ऊपर किस तरह का एक्शन और क्या पूछताछ की जाएगी, और पूछताछ के बाद कुछ एक्शन संभव? जी देखिए, इसके पिछले जो आपने देखा होगा मीडिया पत्रकार के अखबार जो जमालुद्दीन है, उनसे कड़ी पूछताछ के बाद ये सामने की जाए कि जिस गेस्ट हाउस में परीक्षार्थियों को रखा गया था और वही प्रश्न पत्र रटाए गए थे, प्रश्न पत्र दिए गए थे, तो निश्चित रूप से पूछताछ के बाद जो अब उनके गेस्ट संचालक की जो पूछताछ की बात है, इसमें और कौन कौन लोग शामिल थे, कौन कौन परीक्षार्थी थे और किन किन परीक्षार्थियों तक प्रश्न पत्र पहुंचा था और उसके सिंडिकेट का कौन कौन लोग वो शामिल थे। तो तमाम चीजों पर सीसीटीवी फुटेज से लेकर के तमाम चीजों पर अब गहन जांच होगी। जांच के बाद सारी चीजें बिल्कुल, यानी नीट परीक्षा धांधली से जुड़ा है पूरा मामला जिसमें सीबीआई की कार्रवाई जारी है। हालांकि कई गिरफ्तारी हो चुकी है। अब शिकंजा हजारीबाग सीबीआई का पहुंच चुका है, जहां एक गेस्ट हाउस संचालक को गिरफ्तार किया। हालांकि आगे और कितनों पर सीबीआई का शिकंजा पहुंचता है, कितनी और गिरफ्तारियां होती है, उस पर सभी की निगाहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय कुमार पांडे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।